हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 27 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और समझेंगे एक ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठें, ताकि जो ज़रूरी पॉइंट्स है, वोकेबलरी है, ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको नोट डाउन करते चलें। Okay, I'll see you at the end of the session. Let's get started. Today's editorial topic is drawing lines on the India-China 25th Special Representative Talks. तो आज का जो टाइटल है ड्राइंग लाइंस, लाइन खींचना। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, लाइन खींचना। भारत चीन के 25वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत पर जो प्रतिनिधि हैं, स्पेशल प्रतिनिधि निधि है चाइना के और भारत के, उनके बीच में जो वार्तालाप हुई है उसके आधार पर है। इंडिया एंड चाइना मस्ट बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द टॉक्स ऑन बाउंड्री मैटर। भारत और चीन को सीमा विवाद पर बातचीत के बारे में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए। तो इंडिया एंड चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट है, मस्ट भी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी हेल्पिंग वर्ब, ट्रांसपेरेंट इसका मेन वर्ब है, स्पष्ट रूप से पारदर्शिता होनी चाहिए। अबाउट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, द टॉक्स बातचीत, यहाँ पे ये नाउन है, वर्ब नहीं है। ऑन प्रेपोजिशन है, बाउंड्री मैटर, मैटर का मतलब इश्यू, मुद्दा। ओके, बाउंड्री मैटर ही यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन है। आगे समझते हैं। Following Tuesday's talk between the special representatives SRs on the boundary question, India and China have agreed to substantial agreements on managing the border. सीमा के सवाल पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व हैं के बीच में मंगलवार को हुई बातचीत के बाद भारत और चीन विवादित सीमा को मैनेज करने के लिए ठोस नतीजों पर सहमति हुई है, यानी दोनों सहमत हुए हैं। तो फॉलोइंग ट्यूसडे टॉक बिटवीन, फॉलोइंग यहाँ पे क्या है, एज एडजेक्टिव बात की जा रही है, एडजेक्टिव है। जो पिछले मंगलवार को जो बातचीत हुई, टॉक हुई, किसके बीच, बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जो खास प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि हैं, एसआर जिसको कहा गया है, ऑन द किस मुद्दे पर, ये ऑन लगकर मुद्दे की बात की जा रही है, बाउंड्री क्वेश्चन, बाउंड्री से रिलेटेड, सीमा से रिलेटेड जो सवाल है उस पर। भारत और चाइना हैव अग्रीड, भारत और चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, अग्रीड इसका मेन वर्ब है। V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। दोनों तैयार हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, किस चीज के लिए, टू लगकर यहाँ पर्पस को दिखा रहा है। सब्सटैंशियल अग्रीमेंट जो ठोस महत्वपूर्ण समझौता है, किस पर, ऑन मैनेजिंग द बॉर्डर, बॉर्डर को मैनेज करने में, उसको संभालने में। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। सब्सटैंशियल यहाँ पे एडवर्ब है, महत्वपूर्ण, ठोस, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल जो कम महत्वपूर्ण हो, तुच्छ जो लेस इंपॉर्टेंट हो। सेंसस यहाँ पे नाउन है। सर्वसम्मति, सहमति, अग्रीमेंट, कॉन्करेंस, डिसएग्रीमेंट, डिसेंट, असहमति जिसको कह सकते हैं, मतभेद। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यहाँ पे नाउन है। तंत्र, कार्यप्रणाली, सिस्टम, प्रोसीजर, डिसऑर्डर, क्योस, अराजकता जिसको कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। हाइड्रोलॉजिकल एडजेक्टिव है, जल संबंधी, जल वैज्ञानिक, एक्वेटिक, वाटर रिलेटेड, एरिड, ड्राई, सूखा, शुष्क, बंजर जिसको कह सकते हैं, ड्राई, टीडियस, फॉलो, ड्राई, दीज आर एंटोनिम्स। कम्युनिकेशन नाउन है, संचार, संवाद, क्रॉसपॉन्डेंस, कनेक्शन, साइलेंस, आइसोलेशन, चुप्पी, शांति, अलगाव। चैनल्स नाउन है, चैनल, माध्यम, आउटलेट्स, पाथवेज, ब्लॉकेज, बैरियर्स, रुकावट, बाधा। सेक्टर्स नाउन है, क्षेत्र, भाग, एरियाज, डिविजन्स, होल, एंटिटीज, संपूर्ण रूप से, पूर्णतः, संपूर्णतः। डेलिमिटेशन नाउन है, सीमा निर्धारण, डिमार्केशन, डेफिनेशन, वेगनेस, इनडेफिनेशन, अस्पष्टता, धुंधलापन,
जिसमें क्लैरिटी ना हो। दीज आर एंटोनिम्स, आप समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एन 8 पॉइंट consensus released on Wednesday, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, वेंसडे पढ़ेंगे, डी साइलेंट होगा यहाँ पे, वेंसडे। बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड टू एडवांस डिस्कशन ऑन एन अर्ली एंड सब्सटैंशियल हार्वेस्ट ऑफ बाउंड्री डिलिमिटेशन। कहा जा रहा है बुधवार को जारी 8 पॉइंट यानी कि 8 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर कि आम सहमति के अनुसार दोनों देश सीमा डिलिमिटेशन, सीमा की स्थिरता को डिलिमिटेशन कहा जा रहा है, सीमा स्थिरता के शुरुआती और ठोस नतीजे पर बातचीत को आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू एन 8 पॉइंट कॉन्सेंसस, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे के अनुसार 8 पॉइंट, यहाँ पे ये 8 पॉइंट क्या है, अपने आप में 8 यहाँ पे डिटर्मिनर है, पॉइंट यहाँ पे नाउन है। हालांकि ये पॉइंट आउट करने के लिए है। कॉन्सेंसस रिलीज ऑन वेंसडे, जो कि वेंसडे को रिलीज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, V2 है, रिलीज। बोथ कंट्रीज हैव, दोनों जो देश हैं, कौन किसकी बात की जा रही है, चाइना और भारत की, हैव अग्रीड तैयार हो चुके हैं, हैव प्लस V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट है, टू एडवांस डिस्कशन, और भी अग्रिम डिस्कशन पे, वार्तालाप पे, ऑन अर्ली एंड सब्सटैंशियल हार्वेस्ट ऑफ बाउंड्री डिलिमिटेशन, और एन अर्ली पहले के सब्सटैंशियल हार्वेस्ट जो कि बड़ी संतोषजनक या कह सकते हैं परिणाम के आधार पे, और बाउंड्री डिलिमिटेशन, बाउंड्री के स्थिरता को लेकर, they have agreed to hold next month a meeting of an expert level mechanism on trans-order rivers and to maintain communication on sharing hydrological data, which India has been pushing for. They have agreed to hold, वो लोग तैयार हो चुके हैं, होल्ड, होल्ड का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सेट, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, अ मीटिंग एक मीटिंग के लिए, एन एक्सपर्ट लेवल एक एक्सपर्ट लेवल मीटिंग के लिए, जहां पर मैकेनिज्म, तंत्र, कार्य प्रणाली, किस पर, ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर, जो दोनों के बीच का जो रिवर है, ट्रांस बॉर्डर, दोनों के बॉर्डर को जो साझा करता है, उस नदी के मैकेनिज्म को लेकर वार्तालाप के लिए तैयार हो गए हैं। एंड, और साथ, और टू मेंटेन कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन को, संचार को, संवाद को मेंटेन करने के लिए, किस पर, ऑन शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा, और शेयरिंग साझा करने के लिए, बांटने के लिए, हाइड्रोलॉजिकल यानी कि जल संबंधी, जल वैज्ञानिक डेटा, उसको भी साझा करने के लिए तैयार हो गए हैं, मेंटेन करने के लिए तैयार हो गए, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डेटा के लिए है। इंडिया हैज बीन पुशिंग फॉर, जो इंडिया काफी समय से जोर दे रहा था, जिसके लिए भारत काफी समय से जोर दे रहा है इस साझा को लेकर। Two additional meeting points to hold talks between top military commanders will be set up, along with the 2 new channels of hotliness in the eastern and middle sectors. आगे कहा जा रहा है जिस टॉप मिलिट्री कमांडरों के बीच बातचीत करने के लिए 2 और मीटिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, साथ ही ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर में हॉटलाइन के 2 नए चैनल भी बनाए जाएंगे। तो और भी इसमें बातें जुड़ रही हैं। 2 एडिशनल मीटिंग, 2 और एडिशनल का मतलब अधिक मीटिंग पॉइंट्स रखे गए हैं बातचीत करने के लिए, किसके बीच, बिटवीन, यहाँ पे प्रपोजिशन है, टॉप मिलिट्री और कमांडर्स, है ना, टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच, विल बी सेटअप, ये व्यवस्थित किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, अलोंग विद, के साथ, अलोंग विद प्रपोजिशन है, के साथ, 2 न्यू चैनल्स, 2 और जो नए चैनल्स हैं, माध्यम है, उसके साथ, ऑफ हॉटलीनेस इन द ईस्टर्न एंड मिडिल सेक्टर्स, किसके हॉटलीनेस, किसमें, ईस्टर्न सेक्टर में और मिडिल सेक्टर में। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड चाइना's foreign minister Wang Yi reaffirmed the efforts taken over the past 2 years to keep this peace along the line and actual control, and committed to continuing ongoing normalization in relations। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चीन के फॉरेन मिनिस्टर
वांग ई ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनाए रखने के लिए पिछले 2 सालों में की गई कोशिशों पर फिर से कंफर्म किया और रिश्तों में चल रहे नॉर्मलाइजेशन को जारी रखने के लिए कमिटेड रहे। तो यहाँ पे साफ-साफ कहा जा रहा है कि ये जो हमारे एनएसए हैं, अजीत डोभाल और चाइना फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री वांग ई, इन्हें रीअफर्म्ड किया है, पुष्टि की है, दोहराया है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। द एफर्ट्स, वो प्रयास टेकन ओवर द पास्ट 2 years, जो कि पिछले 2 सालों से लिया गया है, ये एफर्ट्स लिया गया है टू कीप, पर्पस को दिखा रहे हैं किस चीज के लिए, कीप द पीस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो LAC है उस पे शांति बनाए रखने के लिए इस पे 2 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एंड साथ ही साथ कमिटेड, और उन्होंने कमिट भी किया है टू कंटिन्यूइंग द ऑनगोइंग नॉर्मलाइजेशन इन रिलेशन। तो वो लगातार जो इन्होंने कमिट भी है यानी प्रतिबद्धता भी दिखाई है नॉर्मलाइजेशन उनके रिलेशंस में, उनके रिश्तेदारियों में, राइट। नॉर्मलाइजेशंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, सामान्यीकरण, सामान्य स्थिति, एंड स्टैंडर्डाइजेशन, रेगुलराइजेशन, एबनॉर्मेलिटी, इरेगुलरिटी, एबनॉर्मेलिटी, इरेगुलरिटी, असामान्यता, विषमता, विकृति जिसको कह सकते हैं। रीअफर्म्ड यहाँ पे वर्ब है, पुनः पुष्टि की, दोहराया, रीस्टेटेड, कंफर्म्ड, डिनाइड, डिसअवॉर्ड, मना कर दिया, डिसअवॉर्ड कर दिया, इनकार, मुकरना, अस्वीकार किया। कीननेस एडजेक्टिव है, उत्सुकता, तीव्र इच्छा, ईगरनेस, एंथुजियाज्म, इंडिफरेंस, रिलक्टेंस, अनिच्छा, अंतर को ये दिखाता है। रीअरेंजमेंट नाउन है, पुनः संलग्नता, रिकनेक्शन, रिन्यूअल, डिसअग्रीमेंट, विड्रॉल, मुक्ति, रिहाई, छुटकारा, पीछे हट जाना, विड्रॉल जिसको कह सकते हैं। कैलिब्रेटेड वर्ब है, संतुलित, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में इसका किस तरीके से यूज किया जा रहा है, जैसे संतुलित, मापा हुआ, एडजस्टेड, मेजर्ड, अनप्लान्ड, रैंडम, अनियमित, अव्यवस्थित, बेतरतीब, मोमेंटम एडजेक्टिव है, गति, गतिशीलता, इम्पेटस, ड्राइव, स्टैग्नेशन, इनर्शिया, स्थिरता, गतिहीनता, रूढ़िवाद, इनर्शिया, जड़ता, निष्क्रियता, अचेतनता भी कह सकते हैं इसको। अपैरेंट एडजेक्टिव है, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, ऑब्वियस, एविडेंट, हिडन, अनक्लियर, अस्पष्ट, छुपा हुआ। एंगेजमेंट नाउन है, सक्रिय, भागीदारी, संलग्नता, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, डिसएंगेजमेंट, डिटैचमेंट, अलगाव जिसको कह सकते हैं, अलग होना। सस्टेनिंग, ये एडजेक्टिव है, बनाए रखना, बना मेंटेनिंग, प्रिजर्विंग, नेग्लेक्टिंग, अबेंडनिंग, नजरअंदाज कर देना, छोड़ देना। नॉर्मलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं आगे भी, आप समझते हैं। दैट द NSA's visit to Beijing took place before India's host the BRICS summit on September 12 underlined both sides' keenness to continue with his process of rearrangement with the expected visit of Chinese President Xi Jinping after a gap of 7 years। NSA का बीजिंग दौरा भारत में 12 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट से पहले हुआ और उसकी पूर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है कि वो किन्ने से यानी कि कह सकते हैं उत्सुकता, तीव्र इच्छा को दिखाता है किस चीज के लिए, टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, फिर से इसमें संलग्नता होनी चाहिए, विद एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ चाइनीज, यानी कि ये ऐसी आशा है, एक्सपेक्टेशन है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, उनका 7 साल के बाद फिर से क्या है कि वो उनका दौरा होगा भारत में। एन अक्टूबर 2024 मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर शी kickstarted this calibrated effort towards normalcy, and a 2025 meeting in Tianjin helped continue the momentum। तो कहा जा रहा है अक्टूबर में एक मीटिंग हुआ, 2024 अक्टूबर में मीटिंग हुई, किसके किसके बीच, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड, जब भी बिटवीन का यूज होगा एंड का यूज होगा, दो दो वस्तुओं को, दो लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ यूज किया जाता है, परिस्थिति को भी। मिस्टर किक स्टार्टेड
जो इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है, दिस कैलिब्रेटेड, संतुलित मापा हुआ एफर्ट, यानी कि संतुलित मापा हुआ एफर्ट, प्रयास, एक संतुलित प्रयास टुवर्ड्स नॉर्मलिसी, किसकी तरफ, टुवर्ड्स, यहाँ पे प्रपोजिशन नॉर्मलिसी कहने का मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए, सामान्य स्थिति, हालात को बनाए रखने के लिए। एंड ए 2025 मीटिंग इन तियानजिन हेल्प कंटिन्यू टू मोमेंटम, और 2025 में जो मीटिंग हुई कहाँ, तियानजिन में, वो उसने मदद की कंटिन्यू बनाए रखने में, क्या, मोमेंटम को, इस स्थिरता को, गतिशीलता को बनाए रखने में मदद की है। इट इज apparent that both sides see continued engagement at the highest level as key to sustaining this process of normalization। यह साफ है कि apparent का मतलब clear, ये adjective है, यह साफ है कि दोनों पक्ष नॉर्मल होने के इस प्रोसेस को बनाए रखने के लिए सबसे ऊंचे लेवल पर लगातार जुड़ाव को जरूरी मानते हैं, राइट। दैट बोथ साइड्स सी, ये दोनों ही तरफ के जो लोग हैं, चाहे तो वो बात करें भारत या चाइना की, दोनों ही मानते हैं, ये देखते हैं, कंटिन्यू किया किस चीज को, इस एंगेजमेंट को, इस भागीदारी को, एट द हाईएस्ट लेवल, एक बड़े लेवल पर, एज के रूप में प्रपोजिशन, की टू सस्टेनिंग, एक रास्ता सस्टेन बनाए रखने के लिए, दिस प्रोसेस, दिस यहाँ पर डिटर्मिनर है, इस प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन को, सामान्यकरण, सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए एक बड़े स्थिति पर क्या है, दोनों का संलग्नता बनी रही। I hope it is clear. The dual tracks of the SR meeting and the working mechanism for consultation and coordination on border affairs, a body comprising diplomats and military officials have worked well towards keeping the borders generally stable over the past 2 years। तो आगे कहा जा रहा है, एसआर मीटिंग और बॉर्डर मामलों पर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य के लिए वर्किंग मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है, एक जो तकनीकी व्यवस्था है, उसकी बात की जा रही है, जिसमें डिप्लोमेट और मिलिट्री अधिकारी शामिल है, ये दोनों ही बात की जा रही है। तो डुअल ट्रैक्स, ये दो रास्ते हैं किसके, एसआर मीटिंग के, एंड वर्किंग मैकेनिज्म, जो काम करने की जो तकनीक है उसकी बात की जा रही है, किस चीज के लिए, फॉर कंसल्टेशन, दोनों को कंसल्ट में रहने के लिए, वार्तालाप के लिए, और कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य के लिए, किस पे, बॉर्डर अफेयर्स पे, बॉर्डर के मुद्दे पे, सीमा के मुद्दे पे, अफेयर कहने का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इशू, टॉपिक, मैटर, a body comprising diplomats and military officials, एक जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, comprising diplomats, इसमें कौन कौन है, डिप्लोमेट्स, राजनयिक शामिल हैं, वो मिलकर, एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, हैव वर्कड वेल, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, और वर्क यहाँ पे मेन वर्ब है, जो कि ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आया है, किसके लिए, कंप्राइजिंग डिप्लोमेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। वेल यहाँ पे एडवर्ब है, टुवर्ड्स की तरफ प्रपोजिशन है, कीपिंग द बॉर्डर्स जनरली स्टेबल ओवर द पास्ट 2 years, जो पिछले 2 सालों से बॉर्डर्स को स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए कार्य किया है। वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। मैकेनिज्म नाउन है, तंत्र, कार्य प्रणाली, सिस्टम, प्रोसीजर, डिसऑर्डर, क्योस, अराजकता, अव्यवस्था, गड़बड़ जिसको कह सकते हैं, डिसऑर्डर। कोऑर्डिनेशन नाउन है, समन्वय, तालमेल, कोलैबोरेशन, अरेंजमेंट, डिसएरे, कंफ्यूजन। अव्यवस्था कह सकते हैं, गड़बड़ी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, संशय। दीज आर एंटोनिम्स। कंप्राइजिंग, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, से मिलकर बना, शामिल। कंस्टिट्यूटिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ओमिटिंग, उससे बाहर हटकर, उसे हटाते हुए। ओमिटिंग का मतलब मिटाना भी होता है, एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकाल देना, छोड़ देना, हटा देना। दीज आर एंटोनिम्स। डिप्लोमेट्स नाउन है, राजनयिक, वैसे नेता जो नेता जिसको कह सकते हैं। इनवॉइस, रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स, जनरल्स, नेता, जनरल्स, ऑफिशियल्स भी कह सकते हैं। डिलिमिटेशन नाउन है, सीमा निर्धारण। डिमेक्रेशन, डेफिनेशन। वेगनेस, इनडेफिनेशन, वेगनेस का मतलब अस्पष्टता कह सकते हैं, अनिश्चितता। इनडेफिनेशन, कमी। रिकंसिडरिंग, वर्ब है, पुनर्विचार करना। री इवेल्युएटिंग, रीथिंकिंग, एक्सेप्टिंग, अप्रूविंग, स्वीकार करना, समर्थन करना।
पैरामीटर्स नाउन है, सीमाएं, मापदंड, लिमिट्स, क्राइटेरिया, बाउंडलेसनेस, एक्सटेंट जो सीमा के बाहर हो, क्षेत्र, सीमा, विस्तार जिसको कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स, आप समझते हैं। द लेटेस्ट आउटकम्स विल सर्टेनली हेल्प इन कीपिंग इन पीस। कहा जा रहा है जो नए जो आउटकम्स आएंगे, परिणाम आएंगे, आउटकम्स का मतलब आफ्टरमैथ कह सकते हैं, कंसिक्वेंस कह सकते हैं, रिजल्ट्स कह सकते हैं, जो आएंगे वो निश्चित तौर से, सर्टेनली यहाँ पे एडवर्ब है, जो निश्चित तौर से मदद करेंगे शांति को बनाए रखने में। लेस क्लियर इज नाउ बोथ साइड intend to take up the task of border delimitation. Less clear जो कि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, is how both side कि कैसे दोनों जो साइड्स हैं, दोनों जो राष्ट्र हैं, intend to take up the task of border delimitation, ये कैसे जो है इस टास्क को, किसके टास्क को, बॉर्डर डिलिमिटेशन, बॉर्डर के जो सीमा निर्धारण की जो बात है उस मुद्दे को कैसे हल करेंगे। नीदर साइड हैज एक्सप्लेन्ड विच पार्ट of the border they plan to delimit or whether they are reconsidering the 2005 agreement on political parameters and guiding principles under which the SRS were tasked with first agreeing a framework to settle the boundary। तो कहा जा रहा है नीदर साइड हैज, नीदर यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, नीदर के साथ अक्सर नॉर का यूज होता है, जबकि यहाँ पे और यूज किया गया है। नीदर के साथ नॉर का यूज होता है। यहाँ ईदर, अगर यहाँ पे नीदर की जगह ईदर होता तब यहाँ पे और लगता, जबकि यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, नॉर। ये एक सही सीक्वेंस है ग्रामर का। नीदर साइड हैज एक्सप्लेन्ड, दोनों में से किसी पक्षों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, ये बताया नहीं है। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या नहीं बताया है, विच पार्ट ऑफ द बॉर्डर दे प्लान टू डिलिमिट, बॉर्डर के किस हिस्से को डिलिमिट किया जाएगा, अस्थायी किया जाएगा, बांटा जाएगा, और whether they are reconsidering the 2025 agreement on political parameters। तो यहाँ पे नीदर का यूज जो है एज ए एडजेक्टिव हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा। नीदर साइड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, ये कंजंक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, आप इसको समझते हैं। और वेदर दे आर रिकंसिडरिंग, या वे जो दे यानी कि वे दोनों पक्ष की बात की जाए, दे आर फिर से सोचेंगे, रिकंसिडरिंग करेंगे, किस पे, उस समझौते पर, 2005 के समझौते पर, ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स, जो राजनीतिक पैरामीटर यानी कि मापदंड पर आधारित है, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, और सिद्धांतों को वो गाइड करेंगे, यानी कि उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर बात करेंगे। अंडर विच द SRS वर टॉक्ड with first agreeing in framework to settle the boundary, जिसके तहत एसआरएस जो है को पहले बाउंड्री तय करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत होने का काम सौंपा गया था। फिर से इसको एक बार समझते हैं। दोनों पक्षों में से किसी ने भी यह नहीं बताया है कि बॉर्डर के किन हिस्सों को डिलिमिट करने का प्लान बना रहे हैं, या वे 2005 के पॉलिटिकल पैरामीटर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों, गाइडिंग प्रिंसिपल जो निर्देशित सिद्धांत है पर हुए एग्रीमेंट पर फिर से सोच रहे हैं या नहीं, जिसके तहत एसआरएस को पहले बाउंड्री तय करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर, ढांचा पर सहमत होने का काम सौंपा गया था। आई होप इट इज क्लियर। व्हाइल बोथ साइड्स इन बीजिंग reaffirmed the 2005 agreement, article 10 of its text notes that it is only on the basis of the framework that both sides can delineate the boundary। जबकि बीजिंग में दोनों पक्षों ने 2005 के एग्रीमेंट को कंफर्म किया। वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, ये बताएगा जबकि दोनों पक्ष, बोथ साइड, बोथ यहाँ पे डिटर्मिनर है, इन बीजिंग ये एडवर्बियल है, प्लान को प्लेस को दिखा रहा है। इन बीजिंग रीअफर्म्ड, ये सुनिश्चित किया, दोहराया, पुष्टि की, किसको, 2005 के एग्रीमेंट को, समझौते को। आर्टिकल 10 ऑफ इट्स टेक्स्ट नोट्स दैट इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेमवर्क दैट बोथ साइड्स कैन डेलिनेट द बाउंड्री। इसके टेक्स्ट के आर्टिकल 10 में लिखा है कि लेवल फ्रेमवर्क के आधार पर ही दोनों पक्ष बाउंड्री तय कर सकते हैं। डेलिनेट द बाउंड्री, डेलिनेट का मतलब होता है रेखांकित करना, तय करना, किसको, बाउंड्री को, सीमाओं को। इसके वर्ड मीनिंग्स को समझते हैं। रीअफर्म्ड यहाँ पे वर्ब है,
पुनः पुष्टि किया, दोहराया, रीस्टेटेड, कंफर्म्ड, डिनाइड, डिसअवोड, इनकार कर देना, मुकरना, अस्वीकार करना। डिलिनेट एडजेक्टिव है, सीमा रेखांकित करना, रेखांकित करना। डिमक्रेट, डिफाइन, ब्लर, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, धुंधला जिसको कह सकते हैं। टैंजिबल, ठोस, वास्तविक, कॉन्क्रीट, रियल, ये एडजेक्टिव है। इंटैंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, जो सार, निराकार, जिसका कोई अंत न हो। विजिबिलिटी, ये एडजेक्टिव है। दृश्यता, दिखाई देना, नोटिसिएबिलिटी, प्रोमिनेंस, इनविजिबिलिटी, ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता जिसको कह सकते हैं अदृश्यता। सस्पिशन, नाउन, संदेह, शंका, संशय, डाउट, मिसट्रस्ट, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। विश्वास, सत्यता को दिखाता है, इंपरेटिव एडजेक्टिव है। अनिवार्य, अति आवश्यक, इसेंशियल, मैंडेटरी, ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल मतलब ऑल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। विवेकाधीन, दीज आर एंटोनिम्स। टेंजिबल, progress on the border dispute must certainly be welcomed. However, कहा जा रहा है बॉर्डर विवाद पर ठोस प्रोग्रेस का निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। टेंजिबल कहने का मतलब ठोस, ये एडजेक्टिव है। प्रोग्रेस यहाँ पे नाउन है। ये जो ठोस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है उसमें सुधार हुआ है, किसको लेकर? बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को लेकर, विवाद को लेकर, मुद्दे को लेकर। मस्ट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सर्टेनली एडवर्ब है। बी वेलकम्ड, उसका जरूर स्वागत करना चाहिए इस ठोस प्रोग्रेस पे। हाउएवर, फिर भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, कंजंक्शन है जो कि इसके विपरीत की बात को कहेगा। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट पब्लिक विजिबिलिटी, लेकिन हाउएवर फिर भी ये जो एग्रीमेंट है, समझौता है, बनाया गया है बिना पब्लिक विजिबिलिटी के, जिसमें स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है पब्लिक को लेकर। विदाउट यहाँ पर प्रपोजिशन है। नॉट विद स्टैंडिंग देयर मेरिट में इनवाइट सस्पिशन, उनकी मेरिट के बावजूद शक पैदा कर सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है हालांकि, भले ही, ये भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। द मेरिट में इनवाइट सस्पिशन, हो सकता है कि ये संदेहास्पद, संदेह को, संशय को इनवाइट करे, हो सकता है इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू नेगोशिएटिंग देयर लॉन्ग रनिंग बाउंड्री क्वेश्चन, इट इज इम्पेरेटिव दैट दे बिंग देयर पब्लिक्स अलोंग। तो एज यहाँ पे कंजंक्शन है, जैसे कि इंडिया और चाइना लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। देयर लॉन्ग रनिंग बाउंड्री क्वेश्चन, अपने देयर यहाँ पे क्या है, ये एक डिटर्मिनर है। लंबे जो बाउंड्री को लेकर प्रश्न जो उठ रहे हैं उसको नेगोशिएट करने में लगे हुए हैं लगातार। इट इज इम्परेटिव, इम्परेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये इट किसके लिए आया है? इस नेगोशिएशन के लिए आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्परेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इम्परेटिव के लिए है। दे ब्रिंग देयर पॉलिटिक्स पब्लिक्स अलोन, कि वे जो है, दे किसके लिए है? चाइना और इंडिया के लिए। ब्रिंग देयर पब्लिक्स अलोन, कि वे अपने पब्लिक को भी, जनता को भी साथ लाएं, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इन दोनों के जो जनता है, पब्लिक्स हैं, सिटीजन्स है, उनको भी इसका पता चलता रहे कि आखिर दोनों देश में किस प्रकार के वार्तालाप हो रहे हैं और क्या क्लैरिटी हुई है। आई होप कि आज का सेशन एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक वर्ड और एक ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ, आपकी इंग्लिश समझ को वो बहुत ही सुदृढ़ करेगा। और साथ ही साथ मेरे इस सेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स तक, ताकि उनकी भी समझ और सुदृढ़ हो सके इंग्लिश के क्षेत्र में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।